साथियों नमस्कार, मैं आप सबका स्वागत करता हूं केसी सर की क्लासेस में। आज हम एक पहेली देखेंगे जिस पहेली में केवल अंकों का जोड़ तोड़ मरोड़ है। इसमें हम चारों संक्रियाएं धन, जोड़ना, घटाना, गुना, भाग जैसा आप थंबनेल में देखे होंगे वैसा ही करेंगे। साथ ही साथ इसकी कुछ शर्तें भी मैं बताऊंगा। अतः आप मेरी जब इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और इस बेहतरीन पहेली को आप आसानी से समझने का प्रयास कीजिए। चलिए यहाँ पर मैं आपको शर्त बताता हूँ कि यहाँ पर जो भी यहाँ पर बना हुआ है, जो भी संख्या यहाँ आएंगी वही संख्या यहाँ भी आना है। ठीक है, सेम यहाँ भी जो फलक में, इस फलक में जो भी खाली स्थान है वहां पर जो भी संख्या आनी है वही संख्या यहाँ भी आनी है। ठीक है, ये पहली शर्त हुई। दूसरी शर्त है, यहाँ भी जो संख्या हम लेंगे, जो आएगी हमें ज्ञात करेंगे, जो आएगी उतना ही वही संख्या यहाँ भी आना तय है। इसी तरह यहाँ भी जो संख्या आएगी वही संख्या यहाँ भी रिपीट होनी है। साथ ही साथ हमें चलना कैसा है वो भी इस पहेली में आपको बता देता हूँ। यहाँ से हमें इधर चलना है, ठीक है, यहाँ भी दोनों तरफ चल सकते हैं वाला में। और ये जो फलक बनी है उसमें यहाँ से हमें जाकर यहाँ एंटर करना है और इस फलक में हमें यहाँ से जाकर यहाँ एंटर करना है। ये है चलने का नियम। तो इस तरह से जब भी हमें, है ना, 8 खाने हो गए, ठीक है, टोटल 8 खाने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। इन सब का योग भी हमें पता करना है। तो पहले 8 खानों का मान ज्ञात कर लेते हैं। जब भी मान ज्ञात करना होता है तो हम क्या कहते हैं, कोई भी चर राशि मानते हैं। ठीक है, तो मैं कह दूं, है ना, शर्त के हिसाब से यहाँ पर ए रखूंगा तो यहाँ भी क्या रखूंगा मैं, ए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कह दूं, मान लो डी रखता हूं, क्लियर ना, तो यहाँ भी क्या रख दूंगा मैं, डी। ठीक है, अब यहाँ क्या रखूंगा मैं, है ना, ये यहाँ पर जो भी रखूंगा यहाँ आना है। ठीक है, तो मैं यहाँ रख देता हूँ बी, रख देता हूँ। इसी तरह यहाँ ये क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाना है। और यहाँ पर जो भी अंक रखूंगा वो यहीं पर यहाँ भी रहेगा, दोनों इंटरचेंज है ना। तो चलिए यहाँ पर देता हूं मैं सी, तो यही अंक यहाँ पर भी आनी है। ठीक है, इस तरह से हमें 4 समीकरण मिल रहे हैं। देखिए ध्यान से, ए धन बी दोनों को जोड़ेंगे तो 14 आना चाहिए। क्लियर, यहाँ पर जो भी अंक आएगी उसको भाग देंगे यहाँ से डी से तो 2 आना चाहिए। यहाँ देखते हैं, यहाँ भी जो अंक रहेगी उसमें घटाएंगे इस अंक को, यहाँ पे जो भी आएगी उसको 1 आना चाहिए। अब यहाँ क्या है, डी, यहाँ पर जो भी अंक रहेगी, है ना, ए डी समान है, तो यहाँ भी जो भी अंक आएगी उनका गुना करेंगे, यहाँ से जो भी अंक यहाँ पर आएगी वो कितना आना चाहिए, 15। तो इस तरह से हमें 4 समीकरण मिल रहे हैं। तो चलिए इस समीकरण को मैं इस तरह लिख रहा हूं। पहला समीकरण यहां से लेते हैं, ए धन बी। ठीक है, तो ए धन बी बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ए धन बी बराबर हो गए हमारा 14। ये समीकरण नंबर पहला। ठीक है, अब दूसरा लेते हैं, यहां से चलना ऐसा है ना भाई, डी भागित बी ऐसा नहीं लेंगे क्योंकि क्रम विन्यास का फॉलो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी भागित डी बराबर क्या लेंगे, 2 लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बी भागित डी बराबर 2। ठीक है, एक समीकरण नंबर हो गया हमारा दूसरा, है ना। यहाँ देखते हैं, इसमें आ जाते हैं, a माइनस सी ऐसा लेना है। ठीक है, तो a माइनस सी कितना हो जाएगा, यहाँ से समीकरण नंबर तीसरा, वो भी कितना आएगा, 1। a माइनस सी आ गया 1। यहाँ पर लिखा हूं छोटा छोटा, देखिए ध्यान से, ये तीसरा समीकरण हो गया, है ना। और चौथा यहाँ से देखते हैं, c गुणित d ले सकते हैं, d गुणित c, क्रम विनिमय का पालन करता है, गुना का चिन्ह है ना, तो यहाँ पर लूंगा c गुणित d। c गुणित d कितना आ गया हमारा, c इंटू डी, या c गुणित d आ गया हमारा 15। ठीक है, तो इस तरह से हमें कितने समीकरण मिल गए, हमें 4 समीकरण मिल गए। बस इन्हीं को हल करना है। जी हाँ, हल करेंगे, बस इन्हीं को हल करना है। चलिए हल करना स्टार्ट करते हैं। प्लीज हमारे इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, तभी तो इस पहेली का भी आंसर पता चलेगा। मैं इसको मिटा रहा हूं। चलिए समीकरण को हल करने स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, समीकरण 1 और समीकरण 3 को मैं क्या कर रहा हूँ, घटा रहा हूँ, है ना। यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 में घटाएंगे किसको, समीकरण नंबर 3 को। कैसे क्या आएगा देखते हैं, यहाँ से ए धन बी, है ना, घटा रहे हैं किसको, ए ऋण सी को, तो ये राइट साइड में क्या होगा, 14 ऋण 1। ठीक है, तो कितना आएगा, 14 ऋण 1 13 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से जब ऋण अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आसान संक्रिया है, आप जानते ही होंगे। ये हो जाएगा, ऋण का क्या होगा, ऋण और ऋण गुणा के धन होगा, तो यहाँ से माइनस ए और प्लस ए कैंसल, तो क्या है हमारा बी प्लस सी, है ना, बी प्लस सी बराबर कितना आगे 13। ठीक है, इनको मैं समीकरण नंबर 5 कह दूं, है ना। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ से ये दूसरा और चौथे को क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, समीकरण 2 और समीकरण किसको, 4 को, है ना, 4 को क्या करेंगे, गुना।
आपस में गुना कर देते हैं। ठीक है, चलिए गुना करेंगे क्या होगा, ये b भागित 8 है ना, उसको क्या लिख दूं b बटे 8, सॉरी b भागित d है उसको क्या लिख दूं b बटे d, है ना। गुना कर रहे हैं किससे, c गुणित d से, है ना। तो ये दूसरा हो गया c गुणित d। तो राइट साइड भी वैसा करेंगे, तो 2 गुणित कितना आ गया हमारा 15। ठीक है, चलिए हल करते, तो d से d कट गया, b गुणित c कितना आया, bc का मान ही ना 15 दूनी 30 आया। ठीक है, इसको 6 नंबर देते हैं। अब इन दोनों को हल करेंगे, यहां से क्या करूं मैं, b का मान निकाल के या c का मान निकाल के यहां रख देते हैं, वर्ग समीकरण बन जाएगा। चलिए यहां से निकाल देते हैं, यहां से हम निकाल देते हैं c इक्वल टू क्या आएगा, यहां से 13 13 ऋण 20। क्लियर, अब इस c के मान को यहां रख देते हैं, c के मान को यहां पर डाल देंगे, है ना। तो क्या आएगा यहां से, तो ये हो जाए b कोष्टक में c का वैल्यू है 13 ऋण b बराबर 30। ठीक है, ये बन जाएगा क्या, वर्ग समीकरण। चलिए इसको यहां पर स्टार्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा ऋण बी स्क्वायर को सामने करेंगे, फिर यहाँ पर धन 13b 13b हो गया, यहाँ ऋण 30 बराबर कितना आ गया हमारा 0। ठीक है, चलिए हल करते हैं। ऋणात्मक संख्या जब भी रहती है उसे ऋण 1 से गुणा कर देंगे तो धनात्मक बन जाएगी पूरी गुना, तो ये हो गया ये b का वर्ग। ठीक है, ऋण 13b और ये हो जाएगा धन 30। ठीक है, अब चलिए इसको हल करते हैं। यह क्या है हमारा वर्ग समीकरण, क्या है वर्ग समीकरण है। ठीक है, इसे हल करना स्टार्ट करते हैं, गुणनखंड विधि अपना देते हैं। तो क्या होता है, गुणनखंड में मध्य पद को तोड़ देंगे, है ना। तो तोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, दो अज्ञात राशि हैं जिनको तोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, ऋण 13 भी आना चाहिए, और उन्हीं को गुना करें तो यहाँ पर है ना कितना आना चाहिए, 1 है, तो 1 गुणित 30, 30 से कम 30 आना चाहिए। क्लियर, चलिए सीख जानते ही होंगे आप। चलिए ये क्या हो जाएगा, गुना करें तो 30 आए, है ना, और उन्हीं अंकों को जोड़े तो क्या आना चाहिए, 13 आना चाहिए। ठीक है, तो 10 या 30 होता है, और 10 और 3 13 भी होता है। क्लियर, यहाँ धन है ना, धन आना चाहिए, धन 30, तो धन 30 आना चाहिए, लेकिन उन्हीं को जब जोड़े तो क्या आना चाहिए, ऋण 13 भी आना चाहिए, तो दोनों क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। तो एक ऋण 10 भी होगा, एक क्या होगा, ऋण 3 भी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसको। तो यहाँ से अब दो का समूह ले लेते हैं, और ये हो जाएगा ऐसा, और यहाँ से ऋण बाहर आ जाए तो ध्यान देना, यहाँ पर ये हो गया ऋण धनात्मक हो गया, धनात्मक क्या हो जाएगा यहाँ से ऋणात्मक। ठीक है, ठीक, चलिए यहाँ से उभयनिष्ठ लेते हैं, तो यहाँ पर b उभयनिष्ठ है ना, तो यहाँ से b ऋण 10 ये हो गया, यहाँ से 3 उभयनिष्ठ है ना, दोनों में 3 और 3 दाम है, तो 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ से आ गया b ऋण 3 दाम 30। ठीक है, अब देखते क्या है कि दोनों है ना ये सामान्य आप जानते हैं, दोनों में यहाँ पर ये और कॉमन है, उसको बाहर ले लेते हैं, तो b ऋण 10 एक आ गया, अंदर में क्या बच गया हमारा b ऋण 3 बराबर 0। इस तरह से एक b बराबर क्या है, एक वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई, और एक वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 3 आ गई। ठीक है, तो हमने b के मान क्या है प्राप्त कर लिया है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ b की जो वैल्यू आई है एक 10 आएगी या एक 3 आएगी। ठीक है, अब इस b के मान को कहाँ रख देंगे, यहाँ से इक्वेशन नंबर 6 में, है ना, समीकरण नंबर किस में रख देंगे, 6 से। चलिए रख देते हैं, तो c की वैल्यू निकल जाएगी, है ना, तो b का मान लो 10 रख देता हूँ, 10 गुना c। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 30, 10 का पहाड़ा में एक बार में, 10 के पहाड़ा में 3 बार में, तो c का मान क्या आ गया हमारा, एक वैल्यू आ गई, c का मान आया हमारा 3 आया। ठीक है, चूंकि b के 2 मान है ना, या आप 3 रख के देखता हूं, तो ये 3c यहाँ 3 रखूंगा ना b की वैल्यू। ठीक है, तो 3c बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 30, तो c की एक वैल्यू क्या आ गई हमारी, 3 एक कम 3 और 3 दाम 30, एक वैल्यू आ गई हमारी 10, तो c की भी 2 वैल्यू प्राप्त हो गई, है ना, एक वैल्यू प्राप्त हुई है, 3 आई है। ठीक है, 10 रखने पर 3 आया है, और 3 रखने पर क्या आया है 10। ठीक है, चलिए a और b तो मिल गया, सॉरी b और c तो मिल गया, है ना। अब इस b की मान को यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूँ, है ना। चलिए यहाँ पर रख देता हूँ, ये बहुत आसान है, स्टेप आप हम समझते जाइए। समीकरण 1 से, है ना, तो ये हो जाएगा b का मान रखते हैं, b बराबर क्या रख देते हैं 10 रख देते हैं। ठीक है, तो a बराबर क्या आ जाएगा, तो a धन 10 बराबर हो गए हमारा 14, a का मान क्या निकल गया यहाँ से 10 उस पर जाकर ऋण हो जाएगा ना, तो a का मान क्या आ गया यहाँ से 4 आ गया। ठीक है, तो a का मान क्या आ रहा है यहाँ से 1 4 आया। ठीक है, अब और रखेंगे ना, b के 2 वैल्यू प्राप्त हुई हमें 10 और 3, 10 रखे हैं, पुनः रख देते हैं। ठीक है, 3 रख देंगे। ठीक है, तब a का मान क्या होगा, a धन 3 बराबर 14, समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, तो a बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 14 ऋण 3, 14 ऋण 3 मतलब क्या हो गया हमारा 11, तो a की भी 2 वैल्यू प्राप्त हो गई, एक 4 प्राप्त हुई है और एक प्राप्त हुई है 11। ठीक है, अब बच गया हमारा जो है एक माने थे d। क्लियर ना, जो d माने थे तो उसके लिए कहाँ जाएंगे हम, चाहे तो समीकरण नंबर 2 में पहुंच जाएंगे या समीकरण नंबर 3 में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लेते हैं समीकरण 3 से ही उसको बना देते हैं। तो समीकरण 3 से, है ना,
समीकरण 3 से हमें डी की वैल्यू चाहिए, तो सी का तो पता कर लेना, सी का 3 आया 10 आया, ठीक है। तो समीकरण डी से सी का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर चलो रख देते हैं। तो सी का मान लो पहला का पुट कर देता हूं मैं, 3 रखता हूं, ठीक है। तब ये हो जाएगा 3 गुना डी बराबर 15, ठीक है। 3 के पारा में एक बार में, और ये हो गया हमारा 5 बार में। तो डी का मान क्या है हमारा, ए का मान आया 5, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं उसको भी, डी का जो मान आया है 5 आया है। चूंकि सी के भी 2 मान है, 3 है 10 है, अब 10 रखेंगे ना, तो यहाँ पर रख देते हैं 10 रख देते हैं, ठीक है। सी इक्वल टू 10 रखने पर इसी समीकरण में 3 में, तो देखते हैं ये हो जाएगा हमारा 10 गुना डी बराबर 15, ठीक है। तो डी की वैल्यू क्या निकल जाएगी यहाँ से, 15/10, है ना। 5 के पढ़ा में 2 बार में, 5 के पढ़ा में 3 बार में, तो डी का मान कितना है हमारा 3/2। ये भी 2 वैल्यू प्राप्त होगी यहाँ से 3/2, ठीक है। इस तरह से चलिए अब देखते हैं जो हमने खाका तैयार किया है उसमें कौन सा, सबके 2-2 मान है, कौन सा मान संतुष्ट हो रहा है, ठीक है। और चारों का योग निकालेंगे, जो संतुष्ट हो रहा है उन्हीं चारों जो एबीसीडी है का योग, साथ ही साथ वो डबल डबल आ रही ना, तो 8 रिक्त खानों का योग निकालेंगे। चलिए देखते हैं हमारा जो खाका था उसमें हमने एबीसीडी अज्ञात राशियों के मान हमने निकाल लिए हैं, 4, 11, 2-2 ठो आया है ना। अब इनको समीकरण में संतुष्ट कराते हैं, ठीक है। अगर मैं ए की जगह 4 रखूं तो बी की जगह क्या रखूंगा, 10 की 3 तो 14 आएगा। ए की जगह मैं रखता हूं 4, ठीक है। तो बी की जगह बताइए अब क्या रखूंगा, 10 रखूंगा कि 3 रखूंगा, कि 14 आएगा। 10 रखूंगा ना, क्या हो गया हमारा 14 आ रहा है। अगर मैं यहीं पर 3 रखता हूं, 3 रखूंगा तो 4 और 3 कितना हो गया, 7 आ रहा है क्या, नहीं। तो ये हमारा आंसर, इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है। ये हमारा आंसर नहीं आएगा, है ना। क्योंकि बी का मान 10 रख लिए हैं और देखते हैं यहाँ भी 10 है, ठीक है। अब 10 है ना, 10 भागित डी का मान मैं क्या रखूं कि 2 आए। अगर 5 रखूंगा, है ना, तो 5 के पहाड़ा में 10 2 बार में आता है, ये फिट बैठ रहा है, ठीक है। तो ये भी मान हमारा करेक्ट हो गया, है ना। अगर मैं यहाँ पर 3/2 रख दूं यहीं पर, तो क्या 2 आएगा, हल कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा 10, भाग को गुना में बदल दूंगा तो हर और अंश आपस में बदल जाएंगे, है ना। तो 10 दूनी 20, 20/3, 10 हल करेंगे तो क्या आएगा 6.666। 2 आ रहा है क्या, ऐसा 2 नहीं आ रहा है ना, तो ये भी हमारा आंसर से हट जाएगा, ठीक है। 3/2 हमारा आंसर से हट जाएगा, ये भी नहीं रहेगा, है ना। चलिए इसको मिटा देता हूं। अब देखते हैं यहाँ पर ए के मान हमने फिक्स कर दिया 4, तो 4 रखना जरूरी है, ठीक है। अब हम सी के मान क्या रखें कि 4 में उसको हटाए तो 1 आना चाहिए, क्या रखेंगे, 3 रखेंगे या 10 रखेंगे, तो 3 रखेंगे। 4 दिन 3 करेंगे क्या आएगा हमारा 1 आएगा। चलो 10 रख देता हूं, तो 4 दिन 10 मतलब कितना हो जाएगा हमारा, ऋण 6 हो जाएगा। तो ऋण 6 थोड़ी चाहिए मुझे, है ना। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आएगा, इस तरह से हमारा आंसर आएगा 1, है ना। सॉरी, इस तरह से हमारा आंसर से कौन हट जाएगा, यहाँ से 10, ये भी हट जाएगा आंसर से हमारे। अब आगे देखते हैं, जो यहाँ पर सी मैंने फिक्स, है ना, सी और सी एक समान रहेगा, तो सी मैंने 3 रख दिया है, ठीक है। और डी क्या रख दिया है, 5 रख दिया हो, है ना, ये तो फिक्स है, ठीक है। तो डी मैंने 5 कर दिया है, तो 3 पंचे 15, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। डी के किस मान के लिए, 5 के लिए। सी के किस मान के लिए, 3 के लिए, ठीक है। यहाँ भी बैठ रहा है। अब आगे पहुंच गए हमने 11 के लिए चेक कर चुके हैं कि यहाँ पर रखता हूँ, एक जगह मान लो क्या रखता हूँ मैं, 11 रखता हूँ। ऐसे भी चेक कर सकते हैं, एक की जगह 11 रखूंगा और बी की जगह 10 रखूंगा, ठीक है। तो 11 और 10 क्या हो गया 21, जबकि चाहिए 14, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या कर रहा है, मैच नहीं खा रहा है। तो इस तरह से हमने क्या, चारों जो राशियां हैं अज्ञात राशियों का मान प्राप्त कर लिया है। क्या क्या आया, 4, 10, 3, 5, ठीक है। ये चारों अज्ञात राशियों के मान हमने निकाल लिए। अब हमारा जो अंतिम प्रश्न था कि 8 रिक्त स्थानों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो सब 2-2 बार आया है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 गुणित पूरे का a धन b धन c धन d, ठीक है। चलिए जोड़ लीजिए अंदर में सभी को, तो ये हो जाएगा हमारा 4 धन 10 धन 3 धन 5, है ना। तो 2 गुणित कितना हो जाएगा, ये 4 10 14 और ये हो गया 3 17 17 5 22 और 22 दोनों कितना हो जाता है, ये 44। तो ये हमारा हो गया अंतिम आंसर। चलिए साथियों, इस पहेली का हमें आंसर प्राप्त हो चुका है। अब इसे हम पूरे खाका में रखकर संतुष्ट करके देखते हैं। यहाँ पर a का मान 4 आया है, ठीक है। जहां जहां हमने a लिखा है वहां 4 लिख देता हूं। चलिए ये हो गया हमारा 4, उसके बाद और कहां पर है, यहां भी हो गया 4। अब हम यहां पर रखेंगे b का मान कितना आया है 10, यहां रख देते हैं 10।
और साथ ही साथ यहाँ भी कितना आया है, यहाँ भी वही रखना है, वही वैल्यू रखना है, मैंने एरो बना दिया था। ठीक है, ये भी आ गया हमारा 10। और सी का जो वैल्यू आया है वो आया है हमारा कितना आया है 3, है ना, ये आप रख देते हैं। और ये भी यहाँ पर है सी, जो इन दोनों के वैल्यू एक समान है, शर्त था ऐसा, ये भी आ गया है 3। डी का मान कितना लाया हमने 5, है ना, यहाँ रख देते हैं, ये हो गया हमारा 5। इसी प्रकार यहाँ भी रहेगा हमारा 5। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं संक्रियाएं लगाकर। तो यहाँ पर पहले देते हैं, इसमें चलना था एरो को, यहाँ इधर आना था ना, तो 4 धन 10 कितना आ गया 14, क्लियर है। यहाँ से चलना था एरो इस वाला में, फलक में, है ना, 10 इधर चलना था, 10 से भाग देना है 5 को, तो कितना आएगा आंसर हमारा 2, सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ चलेंगे हम किस तरफ, यहाँ से इस ओर, तो 4 ऋण 3, 4 ऋण 3 मतलब 1, ये भी संतुष्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखेंगे 5 गुना 3, 5 ये कितना होता है 15। इस तरह जो चारों जो रिक्त स्थान थे, अचर राशि हमने मानी थी, उनकी वैल्यू हम प्राप्त हो गई है और पूरे ये चारों वैल्यू समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो, ये पजल आपको पसंद आया होगा। प्लीज पसंद आए तो हमें लाइक कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। दोस्तों मिलते हैं ऐसे बेहतरीन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।